वेलकम टू नॉलेज जंक्शन वे मसल मीट्स माइंड एंड जीके स्कोर गोल्स। तो आइए इसी एनर्जी और क्यूरियस माइंड के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस 2024। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी फॉर द राम जन्मभूमि मूवमेंट इन अयोध्या? अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का क्या महत्व है? राइट आंसर इज बी। यह विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण के अभियान की अंतिम उपलब्धि है। राम जन्मभूमि आंदोलन दशकों लंबा संघर्ष था, जिसमें हिंदू समुदाय ने एक प्राचीन मंदिर के विध्वंस स्थल पर राम मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की थी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह मूर्ति को मंदिर में औपचारिक रूप से स्थापित करने और उसके पवित्र होने का अनुष्ठान है। इस समारोह को आंदोलन की अंतिम उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। हाउ माइट दिस इवेंट इम्पैक्ट द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज? इस घटना का भारत के राजनीतिक परिदृश्य और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी संभावित परिणाम है और घटना के दीर्घकालिक प्रभाव को अभी देखा जाना बाकी है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राम मंदिर प्रोजेक्ट बियॉन्ड इट्स रिलीजियस एस्पेक्ट? राम मंदिर परियोजना का धार्मिक पहलू से परे क्या महत्व है? राइट आंसर है बी। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुद्धार का प्रतीक प्रदान करना। राम मंदिर हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान होने के साथ ही राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक बन सकता है, जो विभाजनों को पाट कर भारत की विरासत का गौरव बढ़ाएगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू आइडल ऑफ श्री राम लल्ला इन अयोध्या? अयोध्या में श्री राम लल्ला की नई मूर्ति का क्या महत्व है? राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नई मूर्ति का ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक महत्व है। द न्यू आइडल इज कार्व्ड फ्रॉम विच मटेरियल? नई मूर्ति किस सामग्री से तराशी गई है? राइट आंसर है सी, ब्लैक स्टोन। काला पत्थर मूर्ति को सालिग्राम शिला नामक दुर्लभ काले पत्थर से तराशी गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस विल शोकेस द ब्रेवरी ऑफ वुमेन अग्निवीर ऑन द रिपब्लिक डे परेड? पहली बार कौन भारतीय सशस्त्र बल अपने गणतंत्र दिवस परेड में महिला अग्निवीरों का साहस प्रदर्शित करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन एयरफोर्स। वायुसेना ने सबसे पहले महिला अग्निवीरों को शामिल कर सैन्य में लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। Which foreign dignitary will be the chief guest at the 2024 Republic Day Parade, further strengthening the diplomatic ties between India and their strategic partner? 2024 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे, जो भारत और उनके रणनीतिक साझेदारी के बीच राजनयिक संबंधों को और मजबूत करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। राष्ट्रपति मैक्रोन के मुख्य अतिथि होने से यह छठी बार है जब फ्रांसीसी नेता को यह सम्मान दिया गया है। यह रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच गहरे और दीर्घकालिक साझेदारी को उजागर करता है। Besides the participation of women Agniveer and the French chief guest, what another innovative element will be showcased in the 2024 Republic Day Parade, demonstrating India's technological advancements? महिला अग्निवीरों की भागीदारी और फ्रांसीसी मुख्य अतिथि के अलावा 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में भारत की तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करने वाला एक और नवीन तत्व क्या प्रदर्शित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में भारत की तकनीकी प्रगति के 3 अलग अलग पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, दूसरा सिंक्रोनाइज ड्रोन झुंड प्रदर्शन और तीसरा इलेक्ट्रिक वाहनों का बीड़ा। अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री परेड, what unique initiatives was taken in 2024 to mark 75 years of India's Republic Day? सैन्य परेड के अलावा भारत के गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए 2024 में क्या अनूठी पहल की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान का शुभारंभ। डिजिटल ज्ञान स्वरूप अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को डिजिटल साक्षरता कौशल से लैस करके डिजिटल विभाजन को पाटना है। यह पहल व्यक्तियों को सशक्त बनाती है और डिजिटल रूप से संचालित दुनिया में समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। When did ऋषि सुनाक ऑफिशियली बिकम पीएम ऑफ द यूके? ऋषि सुनाक आधिकारिक रूप से कब यूके के प्रधानमंत्री बने? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर 2022। ऋषि सुनाक ब्रिटिश भारतीय राजनीतिज्ञ जो पहले चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे, अक्टूबर 2022 में यूके के प्रधानमंत्री बने। Who stepped down as UK PM shortly before ऋषि सुनाक्स अपॉइंटमेंट? ऋषि सुनाक के प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले किसने यूके के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिज ट्रस। लिज ट्रस ने आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक दबाव के कारण केवल 44 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया। सुनक, उनकी पूर्व चांसलर, ने बाद में कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व चुनाव जीता। हाउ कुड सुनाक्स प्रीमियरशिप
पोटेंशियली इम्पैक्ट द इंडिया यूके रिलेशनशिप। सुनक के प्रीमियरशिप भारत यूके संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मजबूत सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध। हालांकि चुनौतियां मौजूद है, दोनों देश रिश्ते के महत्व को पहचानते हैं। विकास के संभावित क्षेत्रों में शिक्षा साझेदारी, वैज्ञानिक सहयोग और रक्षा सहयोग में वृद्धि शामिल है।